फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका ये दोस्त आपको ये समझाने वाला है कि मान लीजिए कि आपके पास दो ठो बहुपद दिए गए हैं। इसमें से आपको एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो एक बहुपद से दूसरे बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है, हम लोग किस प्रकार से एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे कि हमें वो अच्छे से समझ में आ जाए तथा हमारा समय भी कम लगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुपद को भाग देने से संबंधित जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट होंगे, मैं उन सारे कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखूँगा। अगर आपने क्लास 9th या 8 में बहुपद को कैसे भाग दिया जाता है ये नहीं समझा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने 9th और 8th क्लास में बहुपद को छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल उसी प्रकार से बहुपद को भाग देना समझाऊंगा जिस प्रकार से आपने दूसरी और तीसरी क्लास में टीचर्स को अलग अलग एग्जाम्पल की सहायता से बच्चों को समझाते हुए देखा है। मतलब यहाँ पे मैं आपको इस तरह का अलग अलग एग्जाम्पल देके बहुपद को भाग देना सिखाऊंगा जैसे कि दूसरे और तीसरे क्लास के बच्चों को अलग अलग एग्जाम्पल की सहायता से कोई चीज़ सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको पूरी वीडियो को अंत तक देखना है, और अगर अंत में भी आपको लगे कि मैंने जो बोला है इस वीडियो में मैंने उस चीज़ को नहीं बताया है, तो आप कमेंट में बेशक अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मैंने आपको जो चीज़ बताया, मतलब बहुपद को मैंने भाग देना सिखाया और आपको अभी भी भाग देना नहीं आया, तो आप अभी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इतना आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुपद को भाग देना नहीं आता है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसकी सहायता से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ। इस प्रश्न में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें दो ठो बहुपद दिए गए हैं, इसमें से हमें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है, और इस प्रकार से हमें जो भी भागफल और शेषफल प्राप्त हो रहे हैं हमें उन्हें लिखना है। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें px बराबर दिया गया है x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx बराबर हमें दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ px और gx दोनों बहुपद हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें gx से ps में भाग देना है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि हमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर से x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देना है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें इसी से भाग देना है x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए यहाँ जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप चाहे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखें या 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखें, दोनों बात बराबर है। कैसे बराबर है? तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है, मैंने भी यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले माइनस लिखा है। यहाँ 2 के पहले प्लस है, यहाँ भी मैंने 2 के पहले प्लस लिखा है। तो आप इतना लिखिए या फिर इतना लिखिए, दोनों बात बराबर है। अब यहाँ जो एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है, इसे भी मैं थोड़ा चेंज करके लिखूँगा, थोड़ा बदल के लिखूँगा। एक्स के पावर 4 को मैं जो कहते हैं यहाँ एक्स का पावर 4 लिख दूँगा। अब यहाँ पे मैं अपने मन से मैं यहाँ पे 0x स्क्वायर जोड़ दूंगा। कितना जोड़ूंगा? 0x स्क्वायर। अब यहाँ मैंने 0x स्क्वायर क्यों जोड़ा है इसको मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। अब इसके बाद यहाँ है माइनस 5x, तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस 5x। इसके बाद है प्लस 6, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस 6। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर मैंने यहाँ 0x स्क्वायर एक्स्ट्रा क्यों लिखा है। देखिए, आप जब भी कोई बहुपद लिखते हैं तो बहुपद में जो भी एक्स वाई जेड या ए बी सी रहता है, उसका जो घात होता है, उसका जो पावर होता है, वो या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, नहीं तो घटते क्रम में होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ तो हमें एक्स का पावर 4 दिखाई दे रहा है, और यहाँ है एक्स का पावर 1। मतलब शुरू में बड़ा है और अंत में छोटा है। इसका मतलब यहाँ जो क्रम है ये घटते क्रम है। लेकिन यहाँ भी कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखिए, 4 के बाद डायरेक्ट 1 आ गया है, बीच में 2 और 3 क्या हो गया है? गायब हो गया है। तो यहाँ पे हमें किसी तरीके से इस बहुपद में बीच में x का पावर 2 और x का पावर 3 को डालना होगा। तो इसी के लिए मैंने यहाँ अपने मन से x का पावर 2 जो है इसमें डाल दिया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपने मन से यहाँ 0x का पावर 2 इसमें जोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि आपने 0x का पावर 3 इसमें क्यों नहीं जोड़ा है? इसमें 0x का पावर 3 भी तो होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इस बहुपद को आगे हल कीजिएगा तो आपको कहीं भी 0x के पावर 3 का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आगे चल के आपको 0x का पावर 2 का ज़रूरत जरूर पड़ेगा।
तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 0x के पावर 2 को जोड़ा है। तो इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इस मैथ को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो इसमें x का अधिकतम घात 4 है और इसमें x का अधिकतम घात 2 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि हमें x का पावर 4 मिल जाए। तो अगर आप एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा तो आपको x का पावर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक और तरीका अपनाना होगा, एक और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आप जब भी बहुपद को भाग दे रहे हैं, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में आप जब भी भाग दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे x4 के नीचे हमारा जो भी संख्या आएगा, इसके पहले हमारा वही चिन्ह रहेगा जो चिन्ह इस x4 के पहले है। अर्थात यहाँ पे x4 के पहले क्या है, प्लस है। अब इसके नीचे जो भी संख्या आएगा उसके पहले भी प्लस ही होना चाहिए। अगर यहाँ x4 के पहले माइनस होता तो नीचे हम जो भी संख्या लिखते उसके पहले भी माइनस ही होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, मतलब कोई साइन नहीं लगाएंगे, साइन नहीं है तो यहाँ क्या है, प्लस है। मतलब अगर हम यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर x4 के पहले प्लस है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ तो प्लस नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर से गुना ना करके हम यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर से अगर आप गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस, और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा एक्स का पावर 4। अब हम लोग 2 से माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे। तो 2 से अगर माइनस एक्स स्क्वायर में गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नीचे हमारा जो भी चिन्ह होगा, इस चिन्ह का हमें उल्टा लिखना है। तो नीचे यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। मतलब ये जो x का पावर 4 था, इसके पहले शुरू में तो प्लस था, अब ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब हम इसको प्लस x का पावर 4 नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसको माइनस x का पावर 4 पढ़ेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब हम इसको माइनस 2x स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसको प्लस 2x स्क्वायर पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ ऊपर हमारे पास है प्लस x4 और नीचे है माइनस x4। तो अगर आप प्लस x4 और माइनस x4 को सॉल्व कीजिएगा तो ये आपस में दोनों कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ हम x के पावर 4 और x के पावर 4 को क्या करेंगे, कटा देंगे। आप चाहे तो नीचे 0 लिख भी सकते हैं, चाहे तो 0 को छोड़ भी सकते हैं। मैं यहाँ 0 को छोड़ के चल रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ हमारे पास है प्लस 0x स्क्वायर और यहाँ प्लस 2x स्क्वायर। तो अगर आप प्लस 0x स्क्वायर में जोड़ दीजिएगा 2x स्क्वायर को तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर और इसके पहले प्लस मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2x स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ प्लस डाल भी सकते हैं, प्लस छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद ये जो माइनस 5x है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो इस माइनस 5x को ज्यों कहते हैं हम यहाँ उतार देंगे। इसके बाद है प्लस 6, तो प्लस 6 को भी हम ज्यों कहते हैं उतार देंगे, क्योंकि प्लस 6 के भी नीचे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हमें मिला 2x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में हम किस संख्या से गुना कर दें कि हमें 2x स्क्वायर मिल जाए। तो अगर आप x स्क्वायर में 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपको 2x स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 2, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि 2 के पहले क्या चिन्ह होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो इसका मतलब इसके नीचे जो भी संख्या आएगा उसके पहले क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से गुना कर दें तो देखिए, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा अगर प्लस 2 से गुना करेंगे तो, जबकि हमें नीचे क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो हम लोग प्लस 2 से गुना नहीं करेंगे, हम लोग माइनस 2 से गुना करेंगे। तो देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर में या माइनस 2 से आप गुना कीजिएगा तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हमने यहाँ लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर में अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर।
अब इसके बाद अगर हम प्लस 2 में या माइनस 2 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ हमें मिलेगा -4। तो -4 को हम यहाँ 6 के नीचे लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ नीचे प्लस है तो इसका उल्टा मैंने बताया था लिखना है, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ नीचे माइनस है तो इसका उल्टा लिख देंगे, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए ये जो 2x² प्लस में है और ये जो 2x² माइनस में है ये कट जाएगा, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये जो -5x है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ ज्यों कहते हो -5x उतार देंगे। अब इसके बाद देखिए +6 ऊपर है और +4 नीचे है, तो +6 और +4 क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अब यही हमारा शेषफल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अब ये आगे नहीं कट सकता है। अब आप कहिएगा कि मुझे कैसे पता चला कि अब इसके बाद ये नहीं कट सकता है। तो देखिए यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, यहाँ x का पावर क्या है, 2 है। मतलब यहाँ पे हमें कम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ ज़्यादा है और यहाँ क्या है, कम है। तो अगर यहाँ वाला कम हो जाए और यहाँ वाला ज़्यादा हो जाए तो आप ज़्यादा से कम को भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 से भाग देना है 16 में, तो 5 × 3 आई 15, अब नीचे आ गया 1। अब देखिए इसके बाद हम आगे भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 1 छोटा है और 5 बड़ा है, तो 5 से अब 1 में हम भाग नहीं दे सकते। तो इसका मतलब 1 जो है यहाँ पे हमारा शेषफल हो जाएगा। यही स्थिति यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ 2 है, मतलब यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है, तो हम लोग बड़ा से छोटा में तो भाग नहीं दे सकते। तो ये जो है ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो हम इसी चीज़ को लिख देंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर, हम यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर, शेषफल बराबर है -5x + 10। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -5x + 10, और इसके बाद भागफल हमारा क्या है, -x² - 2। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे भागफल बराबर -x² - 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसे मैंने आपको बहुत डिटेल्स में और बहुत सरल भाषा में समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।